मुस्लिम लीग नून का वफ्द एमक्यूएम के मरकज 90 पहुंच गया है, जहां पर आज बातचीत होगी सदारती इंतखाबात के हवाले से। मुस्लिम लीग नून का वफ्द हुकूमत साजी के बाद पहली मरतबा 90 पहुंचा है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम बहुत करीब आते नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर ही मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पहुंचा है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में इसहाक डार हैं, ममनून हुसैन हैं, मजबूत सदारती उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी साथ में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून कराची के रहनुमा निहाल हाशमी भी साथ में मौजूद हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत करीब नजर आ रहे हैं। सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पहुंचे हैं और यहाँ पर यकीनी तौर पर अब थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत भी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द एमक्यूएम के मरकज 90 पहुंचा है और सदारती उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के ममनून हुसैन, जो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं सदारत के लिए, खुद एमक्यूएम के मरकज 90 पहुंचे हैं। उनके साथ वजीर खजाना इसहाक डार मौजूद हैं, निहाल हाशमी मौजूद हैं, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी एमक्यूएम के मरकज 90 पहुंचे हैं। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और इस वक्त भी इस्तकबाल का अमल जारी है। लोग अंदर जा रहे हैं। आपको बताएं कि ममनून हुसैन सदारती उम्मीदवार बहुत मजबूत सदारती उम्मीदवार हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि तबसरे किए जा रहे हैं कि वो यकीनी तौर पर सदारत के लिए मुंतखब हो सकते हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ हुसैन से। जी आतिफ हुसैन, क्या तफसील है आपके पास? देखिए मोनस, 1998 के बाद पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून का सियासी राब्ता बहाल हुआ है। एमक्यूएम के साथ खासी अहमियत का हामिल है ये सियासी राब्ता, क्योंकि कई साल गुजर जाने के बाद जो है ये राब्ता हुआ है। 3 रुकनी वफ्द जो है वो इस वक्त पहुंचा है। गवर्नर सिंध उनके हमरा हैं, बाबर खान गौरी हमरा हैं। रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया है वक्त का। इसहाक डार और जफर इकबाल झगड़ा और उनके साथ जो दीगर रहनुमा पहुंचे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके गलों में फूलों के हार डाले गए और यहाँ पर जो कारकुनान थे उन्होंने रिवायती अंदाज में पुरजोश नारे लगाते हुए उनको यहाँ पर इस्तकबाल किया है। अब ये तमाम अफराद जो हैं वो 90 के अंदर चले गए हैं, जहाँ पर राब्ता कमेटी के अरकान के साथ इनकी मुलाकात चल रही है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन से भी बातचीत का इम्कान है, वो भी इस वक्त लंदन से बराह रास्त इस बातचीत के जो है वो शामिल होंगे और बातचीत करेंगे। जिस मकसद के लिए मुस्लिम लीग नून का वक्त यहाँ पहुँचा है उसकी तमाम सूरत हाल जो है वो पहले ही वाज़ेह हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसहाक डार और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अहम किरदार अदा करते हुए इन सियासी राब्तों को मुमकिन बनाया है। ममनून हुसैन जो कि मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त के हमरा हैं और कल जो है ये खबर आ चुकी है कि एमक्यूएम जो है उसने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अब कुछ देर के बाद जब ये मुलाकात खत्म होगी और मीडिया टॉक होगी तब ऐलान किया जाएगा कि एमक्यूएम जो है वो सदारती इंतखाबात के अंदर अपने 48 इलेक्टोरल वोट जो है वो ममनून हुसैन के हक में डालेगा। बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन हमें तफसीलात बताने का। आपको लिए चलेंगे कराची 90 मरकज एमक्यूएम के, जहां पर मुस्लिम लीग नून का वक्त एमक्यूएम से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। हम आपको बता रहे हैं आज मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो कराची पहुंचा है और एमक्यूएम से मुलाकात के लिए 90 पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के वक्त में वज़ीर खजाना चौधरी इसहाक डार और ममनून हुसैन जो कि उम्मीदवार हैं सदारती इंतखाब के हवाले से वो भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो 90 पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के वक्त में इसहाक डार मौजूद हैं और ममनून हुसैन मौजूद हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी इस वक्त के हमरा मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं मनाजिर हैं उनके इस्तकबाल के लिए। वहाँ पर एमक्यूएम राब्ता कमेटी के लोग मौजूद हैं, उनको हार डाले जा रहे हैं। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राफे हुसैन, बताइएगा मुस्लिम लीग नून का वक्त 90 पहुँच चुका है। नून का वक्त जो है वो एमक्यूएम के मरकज में 90 पहुंच चुका है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। मुस्लिम लीग वक्त में जो है वो इसहाक डार जो सदारती उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, ममनून हुसैन, परवेज रशीद, इकबाल जफर झगड़ा, जबकि जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं
बाबर गौरी और गवर्नर सिंह डॉक्टर शत्रुबाज खान उन्हें गवर्नर हाउस से यहाँ पर एमक्यूएम के मरकज लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर 9-0 पर मुस्लिम लीग नून के वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फैसल सरदवारी और हैदर अब्बास रिजवी समेत दीगर यहाँ पे रहनुमा यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वक्त को जो है वो हार भी पहनाए गए हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है और अब से कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के वक्त में और एमक्यूएम राब्ता कमेटी में मुलाकात शुरू होगी, जिसमें सदारती इंतखाबात पर जो है बातचीत की जाएगी और मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर राब्ता कमेटी को अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए दरख्वास्त देगा, कुछ जिसके बाद जो है वो राब्ता कमेटी इजलास में अपने आइंदा का लाए अमल जो है वो तय करेगी। इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो एमक्यूएम के मरकज 9-0 पहुंच चुका है और उनका पुरतपाक इस्तकबाल यहाँ पर किया गया है एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से। यहाँ पर बताइएगा, वहाँ पर पहुंच चुका है, काफी पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है, क्या माहौल देख रहे हैं, हिमायत की दरख्वास्त भी करेंगे? जी बिल्कुल, माहौल जो है वो खासा यहाँ पे जो भी कारकुनान है वहाँ पे यहाँ पर उन्होंने जो है वो खासे नारेबाजी भी की है। हमारे साथ मौजूद रही है, आपको बताएं ये फुटेज आप देख सकते हैं, वक्त पहुंचा मुस्लिम लीग नून का, डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के रहनुमा, उन्होंने इस्तकबाल किया, हार डाले, डॉक्टर सगीर भी मौजूद थे और उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के वक्त में इसाक डार और जो है ममनून हुसैन मौजूद हैं जो कि सदारती उम्मीदवार भी हैं और आज एमक्यूएम से मुलाकात होगी मुस्लिम लीग नून के वक्त की और बात की जाएगी सदारती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, ममनून हुसैन की हिमायत के हवाले से ये बात की जाएगी और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान भी किया है एमक्यूएम ने। हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो दाखिल हो चुका है 9-0 में और हम बात करेंगे राफे हुसैन से। जी राफे हुसैन, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है 9-0 में दाखिल हो चुका है, नारेबाजी की जा रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल सुमैया, खासा यहाँ पे कारकुनान में जोश है, एक तवील अरसे के बाद जब ये हुकूमत बनी है उसका पहला दौरा है। बहुत शुक्रिया, राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो 9-0 पहुंच गया है और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी से मुलाकात होगी। सदारती इंतखाबात में हिमायत के लिए मुस्लिम लीग नून का वक्त भी आज 9-0 पहुंच चुका है और एमक्यूएम के वक्त से मुलाकात कर रहा है और इस वक्त के हमरा डॉक्टर इसके बाद गवर्नर सिंह भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नून लीग का वक्त जब पहुंचा वहां पर 9-0 पर फूल पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से जो कि वहां पर मौजूद हैं। राफे, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या मुज़ाकरात या बातचीत जो है वो शुरू हो गई है? फरहान, देखें, मुस्लिम लीग नून का वक्त अपने सदारती उम्मीदवार की हिमायत की अपील करने एमक्यूएम के मरकज 9-0 पहुंच चुका है और मुस्लिम लीग नून के वक्त में इसाक डार, सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन, परवेज रशीद, इकबाल जफर झगड़ा जो है वो मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो गवर्नर सिंह डॉक्टर शत्रुबाज खान और बाबर गौरी के हमरा यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से। यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की गई, यहाँ पे गले मिले गए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, गुलदस्ते भी दिए गए और इस वक्त जो है वो एमक्यूएम राब्ता कमेटी और मुस्लिम लीग नून के वक्त के दरमियान जो है मुलाकात जारी है और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के वक्त ने एमक्यूएम को दरख्वास्त दे दी है कि वो 30 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में उनके उम्मीदवार ममनून हुसैन की हिमायत करें, जिस पर अब तक जो राय है उनका ये कहना है कि राब्ता कमेटी का ये कहना है कि वो जो है इजलास बुलाएंगे और इजलास के बाद ही वो अपने लाए अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के वक्त की जो है वो अल्ताफ हुसैन जो एमक्यूएम के कायद हैं उनसे भी बातचीत जो है वो करवाई जाएगी, जिसके बाद जो है वो मजीद जो बातचीत होगी उससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। जो हमारी एमक्यूएम के रहनुमाओं से बातचीत हुई है उनका ये कहना, दराई का ये कहना है कि एमक्यूएम ने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि एमक्यूएम गैर मशरूत तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार हैं ममनून हुसैन उनकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे और ये जो है एक रस्मी मुलाकात है। पहले भी जो है वो गुज़िश्ता रोज इसाक डार और जो ख्वाजा साद रफीक हैं उन्होंने गवर्नर सिंह और बाबर गौरी से रब्ता किया था और उस रब्ते के दौरान जो है ये मामला तय पा गए थे, जिसके बाद आज मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो पहले गवर्नर सिंह से मुलाकात की और सदारती इंतखाबात समेत मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई, जिसके बाद गवर्नर सिंह और बाबर गौरी के हमरा मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो एमक्यूएम के मरकज पहुंचा और यहाँ पर खुले दिल से मुस्लिम लीग नून के वक्त का जो है वो इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से शदीद यहाँ पर नारेबाजी की गई। इसके बाद जो है यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते भी दिए गए, यहाँ पर फूलों के हाल भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वक्त को पहनाए गए और कारकुनान की जानिब से और एमक्यूएम राब्ता कमेटी की जानिब से
फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दरमियान और एमक्यूएम राब्ता कमेटी के दरमियान, जिनमें डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फैसल सरवारी, डॉक्टर सगीर अहमद, ये रहनुमा जो है इस वक्त मुलाकात में शरीक हैं और सदारती इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने जो है वो एमक्यूएम को दावत दे दी है कि वो 30 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात है वो ममनून हुसैन की हिमायत करें। ताहम राब्ता कमेटी का ये कहना है कि इजलास के बाद ही वो अपने लाए अमल से मीडिया को आगाह करेंगे और मुस्लिम लीग नून के वक्त को आगाह करेंगे। जी अच्छा, राफेल से हमने देखा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, बड़े अच्छे माहौल में ये मुलाकात भी जारी है और जैसा कि जराए बता रहे हैं, आपका कहना है कि गैर मशरूत हिमायत का तो एमक्यूएम ने ऐलान कर दिया है और अब अल्ताफ हुसैन जो कायद है एमक्यूएम के, वो भी बात करेंगे मुस्लिम लीग नून से और अब आगे ये फैसला हम ये समझ रहे हैं कि ये आएगा कि हिमायत का ऐलान कर दिया जाएगा ममनून हुसैन की। जी बिल्कुल, देखें जब ये वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद था तो उस वक्त गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद अब ये वक्त यहाँ पर पहुँचा है और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में इस वक्त की जो है एमक्यूएम कायद अल्ताफ हुसैन से भी जो है बातचीत होगी और ये वक्त अल्ताफ हुसैन से भी ये अपील करेगा कि एमक्यूएम जो है वो सदारती इंतखाबात के हवाले से ममनून हुसैन की जो है हिमायत करें, जिसके बाद राब्ता कमेटी का एक इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर जो है नजरसानी की जाएगी, उसको जो है एजेंडे में शामिल किया जाएगा और जिसके बाद राब्ता कमेटी जो है वो बाकायदा तौर पर यह ऐलान करेगी कि वो मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन की जो है वो गैर मशरूत तौर पर हिमायत करते हैं। ताहम जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी मुस्लिम लीग नून के दरमियान और एमक्यूएम के दरमियान ये राब्ता हुआ था और आज रस्मी तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वक्त एमक्यूएम के मरकज़ आया है ये दावत देने के लिए और बाकायदा तौर पर जो है वो दावत दे दी गई है। रावे, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंह से भी इससे पहले मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग नवाज के वक्त की, उस हवाले से क्या बातचीत सामने आ रही? जी हाँ, देखें जो गवर्नर सिंह से मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के वक्त की, उसमें एमक्यूएम के सेनेटर बाबर गौरी भी मौजूद थे और उसमें मुल्क की सूरत हाल समेत सदारती इंतखाबात पर जो है वो बातचीत की गई है और वहाँ पर जो मुलाकात में बातचीत हुई है उसमें राय का ये कहना है कि जो इसाकदार हैं उनका ये कहना था कि इख्तलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, ताहम किसी से भी जो है वो ज़ाती नौयत के इख्तलाफात नहीं है, सियासी पार्टियों को आपस में मिलना चाहिए। जिस पर गवर्नर सिंह का ये कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान राब्ते और मुलाकातें जो है इसका सिलसिला जो है वो चलता रहता है और ये जमहूरियत का हुस्न है, इससे जो है किसी से इख्तलाफात जो है इससे सामने नहीं आते। ताहम उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर सिंह ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो राब्तों का सिलसिला जारी रहेगा और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और आज इसकी पहली कड़ी जो है वो देखने में आ रही है जब मुस्लिम लीग नून का वक्त हुकूमत सादी के बाद पहली बार एमक्यूएम के मरकज जो है 90 आया है और अपने सदारती उम्मीदवार की हिमायत के लिए वो एमक्यूएम के मरकज 90 आया है और यहाँ पर राब्ता कमेटी को उसने बाकायदा तौर पर दावत दी है और ये भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम की जानिब से जो है वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार ममनून हुसैन की हिमायत का जो है वो इम्कान है और एमक्यूएम यही ऐलान करेगी कि वो सदारती इंतखाबात जो 30 जुलाई को होने वाले हैं, एमक्यूएम सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन की जो है मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत करेगी। जी तो कैसा आप माहौल कैसा देखा राफे, आपने दोनों रहनुमाओं की, दोनों जमातों के जो रहनुमा थे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे देखी, क्योंकि ये दोनों जमातें ऐसी हैं बड़े सख्त बयानबाजियों का मुकाबला भी होता रहता आपस में? जी बिल्कुल, फरहान माजी में भी देखा गया है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और एमक्यूएम की जानिब से भी दोनों पार्टियों के रहनुमाओं पर जो है वो शदीद तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। हम जब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वक्त यहाँ पर आया है तो यहाँ पे देखा गया है कि अच्छा माहौल देखने में आया। बहुत शुक्रिया आपका राफे हुसैन हमें तफसीलात बताने के लिए। देखिए न्यूज़ भारत 9 का बाकायदा आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द तवील अरसे के बाद 90 के दौरे पर है। हम आपको बताएं अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून का वफ्द जिसमें ममनून हुसैन जो कि सदारती उम्मीदवार हैं, इसहाक डार गवर्नर हाउस पहुंचे थे। गवर्नर सिंह डॉक्टर इरशाद उल इबाद खान से मुलाकात के बाद वो 90 पहुंचे, जहां गवर्नर सिंह डॉक्टर इरशाद उल इबाद खान उन्हें खुद अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके 90 तक लेकर आए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द का शानदार इस्तकबाल 90 पर किया गया। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं चंद मिनट कबल के हैं जब नून लीग के वफ्द का 90 पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन भी शामिल हैं और इसहाक डार शामिल हैं।
साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से यानी वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं और 9-0 पर शानदार उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। तवील अरसे के बाद बर्फ पिघली है दोनों जमातों के दरमियान। 11 मई के इंतखाबात से कबल दोनों जमातों के दरमियान तुंद तेज जुमलों का, नारों का और बयानात का तबादला होता रहा, लेकिन अब वो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, खासतौर से सदारती उम्मीदवार के सदारती इंतखाबात के तनाजुर में। और एमकेएम की जानिब से सदारती इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं किया गया अपने 5 साल के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरह। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वफ्द 9-0 पर मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे सूरत हाल जानते हैं। खुर्शीद आलम, पहले तो वो मनाजिर से आगे कीजिएगा कि जब मुस्लिम लीग नून का वफ्द जब वहां पहुंचा कैसे मनाजिर आपने देखे और इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा शहजाद, और ये तकरीबन यूँ समझिए कि 98 में जो ताल्लुकात में कशीदगी जो पैदा हुई थी दोनों जमातों में, वो अब दूर होती नजर आ रही है। और वो मंजर भी हमने देखा था कि जब मार्च अप्रैल में 2008 में जब गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी के वक्त को इसी तरह लेकर आए थे, आसिफ अली जरदारी आए थे और फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान यहाँ पर सिंधी टोपियों का तबादला हुआ था। आज मुस्लिम लीग नून के वक्त का बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया है। गवर्नर सिंध अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए आए, उनके साथ इसहाक डार बैठे हुए थे भी सीट पे और पिछली सीट पे दीगर लोग मौजूद थे, खुद सदारती उम्मीदवार भी उसी गाड़ी में थे। सबसे अहम बात यह कि मुस्लिम लीग नून के वक्त का इंतहाई पुरतपाक, इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। और ये वो गाड़ी है जिसके करीब में खड़ा था, ये गवर्नर सिंध अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए आए हैं। मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान अरकान पार्लियामेंट यहाँ मौजूद हैं। सारे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान हैं, इनमें अरकान पार्लियामेंट भी हैं, अरकान सेनेट भी हैं, मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान हैं, राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर्स और दीगर अरकान के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वक्त की मुलाकात जारी है। और जिस तरह कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि इस बात का इम्कान है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है मुस्लिम लीग नून को वोट देगी, तो ये अब इम्कान जो है अब बिल्कुल हकीकत का रूप धारता नजर आ रहा है। यहाँ पर कामरान साहब बैठे हैं जो एमपी हैं सिंध असेंबली के और मुख्तलिफ अरकान हैं। यहाँ पे जाहिर है कि ये वो जगह नहीं है 9-0 जहाँ पर हम रवायती को प्रोटोकॉल देखते हैं। यहाँ पर अरकान असेंबली और दीगर जितने लोग हैं इसी तरह घुल मिल जाते हैं। कारकुनों में इंतहाई गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया है। और गवर्नर हाउस में भी हमें ज़राए ने बताया कि बाबर गौरी साहब मौजूद थे और गवर्नर साहब के साथ मुस्लिम लीग की वफ़द ने पहले इफ्तारी की है, उसके बाद नमाज मगरिब उन्होंने अदा की है। वहाँ पर भी काफ़ी देर 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसके बाद यहाँ पहुंचे हैं। यकीनन अब इससे हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान दूरियां खत्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने में अगर कुछ रुकावटें बाकी भी थी तो उनका भी यकीनन मदावा किया जाएगा। अब जो मुस्लिम लीग की वफ़द है 9-0 में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर है वहाँ मुलाकात कर रहा है, जो उनके राब्ता कमेटी के यहाँ अरकान हैं और उसमें तमाम उनके जिम्मेदारान भी शामिल हैं। उसके बाद मीडिया टॉक होगी यहाँ पर, इसके लिए भी आपको दिखाएगा कैमरा के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं और एक तारीखी मौका है और मीडिया की तवज्जो हमेशा 9-0 को हासिल रहती है। और ये यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये 120 गज का वो मकान यकीनन एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने के लिए। देख सकते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 9-0 जहां पर नून लीग का वक्त पहुंच गया है। इसहाक डार की सरबराही में सेनेटर परवेज रशीद और नून लीग के नामजद सदारती ममनून हुसैन इस वक्त 9-0 पर पहुंचे हैं, जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की जानिब से इस वक्त का वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आज इस वक्त को पहुंचना था, इससे पहले इस वक्त ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इस्सत अली अब्बास से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है और सदारती उम्मीदवार के लिए नून लीग की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हिमायत के बारे में दरख्वास्त की गई थी। कहा गया था कि नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत की जाए। अगर सदारती इंतखाबात के हवाले से अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त नून लीग की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 9-0 पे वक्त पहुंचा है, जहां वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से बातचीत करेगा। इस वक्त कारकुनान की वालिहाना तौर पे खुश आमदीद कहा जा रहा है। इस वक्त को हार पहनाए गए फूलों के, इसके साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है और वालिहाना और पुरजोश इस्तकबाल किया गया है नून लीग के वक्त का। ये मनाजिर बराह रास्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 9-0 से आप देख रहे हैं, जहां कारकुनान ने वालिहाना और पुरजोश अंदाज में नून लीग के वक्त का इस्तकबाल किया है। इस वक्त में
वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार, इसके साथ साथ नून लीग के नामजद करदा सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन और सेनेटर परवेज रशीद शामिल हैं। इनके हमरा गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास भी शामिल हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इज़हारुल हसन, वसीम अख्तर और दीगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की जानिब से नून लीग के वफ़द का इस्तकबाल वालियाना और पुरजोश अंदाज में किया गया है, जबकि दूसरी जानिब कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। डॉक्टर सकीर अहमद भी मौजूद हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जितने अहम रहनुमा हैं वो इस वक्त इस नून लीग के वफ़द के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे वहां मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, बताइएगा कि किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और कारकुनान में कैसा जोश खरोश पाया गया है? जी बिल्कुल, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान मुस्लिम लीग के वफ़द के साथ, जिसमें परवेज रशीद हैं और जो ममनून हुसैन इसहाक डार हैं, वो अब से कुछ लम्हे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 9-0 पर पहुंचे हैं। इस वक्त कारकुनान की यहाँ एक बड़ी तादाद मौजूद है। खास तौर से कि मैं बताता चलूँ कि कई रोज से गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास खान से चौधरी निसार के राब्ते चल रहे हैं। सदारती जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून का, उसको वोट के हवाले से ये मामला करते करते बल आखिर कल राब्ता कमेटी ने 9:15 बजे ये फाइनल कर लिया था कि जो वोट देगी वो ममनून हुसैन को देगी और उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो रास्ते हैं रहनुमाओं से नून लीग के उनसे रास्ते शुरू हो गए। उसके बाद आज तकरीबन घंटे कबल ये फैसला हुआ कि गवर्नर हाउस में ये वक्त आएगा। नवाज शरीफ की हिदायत से ये वक्त 9-0 और गवर्नर हाउस फतेहगढ़ गवर्नर हाउस के लिए वक्त पहुंचा। वहाँ पर इन्होंने रफ्तारी की। उसके बाद अब राब्ता कमेटी के पास ये वक्त पहुंच गया है। अब यहाँ पर राब्ता कमेटी से बातचीत होगी। उसके बाद कहना है जराये का ये कहना है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो जराये उनका ये कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान खान, डॉन न्यूज के नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे। मजीद तफसीलात आपसे लेंगे और इस वक्त ये अहम खबर है जहां नून लीग का वफ़द मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 9-0 पहुंच गया है। इसी बारे में आप मजीद तफसीलात भी देख सकेंगे डॉन न्यूज की 9 बजे की न्यूज बुलेटिन में। मुस्लिम लीग नून का वफ़द कराची पहुंच गया है और एमकेएम की हिमायत हासिल करने के लिए यहां पर पहुंचा है। मुस्लिम लीग नून का वफ़द 9-0 पहुंच चुका है। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। इसहाक डार मौजूद हैं, 9-0 पर पहुंचे हैं। 9-0 के जो एमकेएम के जो रहनुमा है वो इस्तकबाल कर रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं का। डॉक्टर इशरत लिबास के साथ मुस्लिम लीग नून का वफ़द 9-0 पहुंच चुका है और पुरतपाक इस्तकबाल इनका यहां पर किया गया है। कराची में मुस्लिम लीग नून का वफ़द 9-0 पहुंच चुका है। सदारती उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने के लिए इसहाक डार की क़यादत में यहां पर पहुंचा है और एमकेएम के रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। यहां पर परवेज रशीद, सेनेटर परवेज रशीद भी इस वफ़द में शामिल है। इस हवाले से हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, मुस्लिम लीग नून का वफ़द पहुंच चुका है यहाँ पर? किरण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बताइए। जी किरण, बताइएगा नून लीग का वफ़द इसहाक डार की सरबराही में यहाँ पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल उस्मा, इस वक्त जो है एमकेएम के मरकज 9-0 पर नून लीग का वफ़द जो है वो पहुंचा है, जिसके साथ गवर्नर सिंध भी उनके हमरा यहाँ पर 9-0 आए हैं और वालियाना इस्तकबाल किया गया है। इसहाक डार और ममनून हुसैन जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार, उन्हें फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया है। काफी ज्यादा जो है एमकेएम की जानिब से एक वालियाना इस्तकबाल देखने में आया। इसी से पता चल रहा है कि एमकेएम जो है हिमायत करने जा रही है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की। ताहम इसका हतमी फैसला जो है, हतमी ऐलान अगर हम कहें तो वो मीडिया ब्रीफिंग में किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद हैं, बल्कि तमाम कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त 9-0 पर मौजूद हैं। जी किरण खान हमारे साथ रहेगा। अपने देखने वालों को बता दें कि सदारती उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून का वफ़द 9-0 पर पहुंच चुका है। एमकेएम के रहनुमाओं की जानिब से पुरतकाब इस्तकबाल किया गया है इनका। इसहाक डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का ये वफ़द यहाँ पर पहुंचा है ताकि सदारती उम्मीदवार की एमकेएम की जानिब से हिमायत हासिल की जाए। इस वक्त किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, बताएगा एमकेएम की जानिब से कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद है?
जी, इसमें एमकेएम राब्ता कमेटी की डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल, सिद्दीकी, नुसरत शफकत और इसके अलावा जो है एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान, इनके जो पार्लिमानी लीडर हैं एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर कौमी और सूबाई असेंबली के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। 1997 के बाद अगर हम देखें तो ये पहला ऑफिशियल दौरा होगा मुस्लिम लीग नून का वफाकी सतह पर जो 90 पहुंचा है, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं 90 का। इससे कबल 2010 सितंबर 2010 में सागदार जरूर 90 आए थे, लेकिन वो डॉक्टर इमरान फारूक की कत्ल की ताज़ियत करने 90 पहुंचे थे। ताहम अगर हम ऑफिशियली देखें सियासी सतह पर जो राब्ता एमकेएम और नून लीग का अगर हम देखें और उसके बाद 90 जो आमद देखते हैं तो 15 साल अगर हम लगाएं तो उसके बाद ये पहला दौरा जो है वो सामने आ रहा है किसी सियासी मुज़ाकरात के हवाले से जो कि सदारती इंतखाब पर हो रहे हैं। और जिस तरीके का बारहाना इस्तकबाल इस वक्त हमने 90 पर देखा है मुस्लिम लीग नून के वक्त का, उससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एमकेएम सदारती इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करने जा रही है। जी किरण, ये बताएगा इसहाक डार के अलावा और कौन कौन से नून लीग के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इसहाक डार के हमरा जो है इकबाल गफर जगरा और उनके साथ जो है ममनून हुसैन जो कि सदारती उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर आए, जबकि गवर्नर सिंध भी गवर्नर हाउस से उनके हमरा जो है वो 90 पहुंचे हैं। वक्त यहाँ पर पहुंच चुका है और अब बातचीत शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। आपको इस वक्त बताएं मुस्लिम लीग नून का वफ्द 90 पहुंच चुका है। वफ्द इससे कबल जो है गवर्नर सिंध से भी इन्होंने मुलाकात की और इस वक्त में इस वक्त आपको बताएं ममनून हुसैन, इसहाक डार और परवेज रशीद भी साथ मौजूद है। 3 साल में मुस्लिम लीग नून का ये तीसरा दौरा है 90 का और इस वक्त सियासी राबते जो है वो तेज किए जा रहे हैं। सदारती इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो ये इस वक्त 90 पहुंचना है ये खासी अहमियत का हामिल है। सदारती इलेक्शन के हवाले से एमकेएम से बातचीत की जाएगी और मुस्लिम लीग नून का साथ देने के हवाले से भी बातचीत होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं मनाज़िर में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो कि 90 पहुंचा है, ममनून हुसैन, इसहाक डार, परवेज रशीद भी इस वफ्द में शामिल है। इससे कबल इस वफ्द ने मुलाकात की गवर्नर सिंध से और अब 90 पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो कि 90 पहुंच गया है, उन्हें खुशामदीद कहा जा रहा है, फूलों का हार पहनाया गया। मीडिया जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और 90 पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ये बताएं आपको कि 3 साल में ये मुस्लिम लीग नून का 90 का दूसरी मर्तबा का दौरा है और यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का पहुंचना जो है सदारती इलेक्शन के हवाले से खासी अहमियत का हामिल है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द 90 पहुंचा, 90 पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए और इस वक्त सदारती इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी और इस वक्त राबते काफी तेज किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब इस वक्त एमकेएम के अरकान से जो है मुलाकात की जाएगी, उनसे ये कहा जाएगा कि उनका साथ दिया जाए सदारती इलेक्शन के हवाले से। ये भी आपको याद दिलाते चले कि पीपल्स पार्टी ने खुद को सदारती दौर से बाहर कर लिया, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है खासतौर पर उनकी तरफ से काफी इस वक्त तेजी देखी जा रही है और मुस्लिम लीग नून का ये वफ्द जब यहाँ पहुंचा तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं नारे लगाकर उन्हें उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर दे दें, मुस्लिम लीग नून का वफ्द एमकेएम के मरकज 90 पहुंच गया है। इससे पहले इस वफ्द की मुस्लिम लीग नून के वफ्द की गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से मुलाकात हुई और इसके बाद ये वफ्द एमकेएम के मरकज 90 पर पहुंचा है। इस वफ्द में मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन, इसहाक डार, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा शामिल हैं, जिन्होंने कराची पहुंचने के कुछ ही देर के बाद गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की। और इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाजिर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वफ्द एमकेएम के मरकज 90 पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन और दीगर रहनुमा इस वक्त में शामिल हैं। इस दौरे और मुलाकात का मकसद एमकेएम को अपने उम्मीदवार की हिमायत पर आमादा करना है। आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसमें शामिल है ममनून हुसैन, मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार इसहाक डार, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा, जबकि मुस्लिम लीग नून के कराची से रहनुमा भी इस वक्त में शामिल हैं। इसहाक डार की समेत इस वफ्द ने डॉक्टर इशरतुल इबाद, गवर्नर सिंध, उनसे मुलाकात की है और उसके बाद ये वफ्द रवाना हो गया एमकेएम के मरकज 90 पर। अब आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ये वफ्द गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के हमरा एमकेएम के मरकज 90 पर पहुंचा है, जहां पर शानदार इस्तकबाल किया गया है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं
और इस जगह पर तैयारी जिस तरह से की गई है उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त खुशगवार मनाजिर यहाँ पर, चेहरों पर मुस्कुराहट है। MQM का वफ्द जब MQM के मरकज 90 पर पहुंचा है मुस्लिम लीग नून का वफ्द, और इसका मकसद सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन, मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार, उनके लिए हिमायत हासिल करना है। और इस वक्त तक आप जो देख सकते हैं मनाजिर, उनमें इस्तकबाल इंतहाई खुशगवार अंदाज से किया जा रहा है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास से मुलाकात हुई है, जिसके बाद गवर्नर सिंध भी इस वक्त के हमरा रवाना हुए और ये वक्त अब MQM के मरकज 90 पर पहुंच चुका है, जहां पर इसका शानदार इस्तकबाल किया गया है। बताया गया कि MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से मरकजी तौर पर मुलाकात होगी। आपने जिन रहनुमा को देखा उनमें हैदर अब्बास रिजवी और दीगर रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने MQM के मरकज 90 पर मुस्लिम लीग नून के इस वक्त का इस्तकबाल किया है। मुस्लिम लीग नून के वक्त में इसहाक डार, ममनून हुसैन, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा शामिल हैं। ये वक्त डॉक्टर इशरत लिबास से मुलाकात करने के बाद MQM के मरकज 90 में पहुंच चुका है। आपको ये ताज़ा तरीन मनाज़िर दिखा रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वक्त कोशिशें जारी हैं अपने उम्मीदवार, अपने सदारती उम्मीदवार के लिए हिमायत हासिल करने के लिए, और इसके अलावा दीगर जमातें, पीपल्स पार्टी जिनमें अहम उसकी जानिब से बाइकआउट किया गया है इलेक्शन का, और दीगर जमातों में अवामी नेशनल पार्टी ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया है, उनके इस फैसले की हिमायत का ऐलान किया है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन और कवरिंग कैंडिडेट इकबाल जफर झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी को ताउन करना चाहिए, जमहूरियत का तकाजा है कि वो उनके मैंडेट का एहतराम करें। उनकी जमात ने भी पीपल्स पार्टी की टांगें नहीं खींची थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश जारी है, और इसी कोशिश का एक हिस्सा उनका वफ्द कराची पहुंचा, और गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद अब ये वक्त MQM के मरकज 90 पहुंच चुका है, जहां पर ये मुलाकात शुरू होगी MQM के वफ्द से। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में इसहाक डार भी शामिल हैं, ममनून हुसैन सदारती उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, वो भी इसमें शामिल हैं, जबकि परवेज रशीद और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा इस वक्त में शामिल हैं। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए जियो न्यूज। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं इस वक्त कराची से, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। MQM के मरकज 90 पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द पहुंचा अब से कुछ देर पहले। इससे पहले गवर्नर सिंध से मुलाकात की और उसके बाद 90 पहुंचा ये वफ्द मुलाकात करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की मुस्लिम लीग नून के वफ्द में शामिल अरकान से टेलीफोन पर बातचीत हुई, और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि MQM की जानिब से सदारती इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबर इस वक्त आपको 90 से दे रहे हैं, जहां फैसला किया गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सदारती इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देगी। ममनून हुसैन मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार हैं। कल जिन्हें कहा जा सकता है कल के मुखालिफ आज इत्तेहादी होने जा रहे हैं, और जो कल इत्तेहादी थे आज वो साथ चलने को तैयार नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अहम फैसला, ये भी याद दिला दें, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है। उनका ये कहना है कि जब प्रोसेस को नहीं मानते तो प्रोडक्ट को कैसे कबूल करेंगे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये इंतहाई अहम फैसला किया गया है। आज नून लीग का वफ्द पहुंचा था गवर्नर सिंध से मुलाकात करने। इस मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध नून लीग के वफ्द को लेकर 90 गए, जहां मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन से टेलीफोनिक बातचीत हुई, और इसके बाद ये फैसला कर लिया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि सदारती इंतखाबात में वो नून लीग के उम्मीदवार ममनून हुसैन की हिमायत करेगी। बात करेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा नादिया फारूक से। नादिया, ताज़ा तरीन खबर क्या है इस वक्त, माहौल क्या है 90 पर? जी 90 पे इस वक्त माहौल, अभी तो मुलाकात जारी है, लेकिन जो इत्तलात हमारे मौसूल हुई है उसके मुताबिक यही है जी कि जो सिंध जो MQM है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसने नून लीग के सदारती उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और सदर की नामजदगी के लिए सपोर्ट किया जाएगा ममनून हुसैन को, क्योंकि जो एक नवाज शरीफ की जो एक वो थी सिंध की जानिब से जो रंजिश थी, कराची के अवाम भी इस हवाले से खुश होंगे, और सिंध के लोगों के लिए भी एक खुशाइन अमल है। इस हवाले से भी बात सियासी लोगों का कहना यह है कि MQM जो है वो इस वक्त कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक ऐसे मोड़ पर है जिसे यकीनन इस वक्त इस तरह के फैसले की जरूरत थी जो सामने आया है। एक नए मुस्तकबिल की जानिब देख रहे हैं, पुरानी रंजिशों को भुलाकर, और MQM की तो नादिया फारूक का क्या ये पता लग सका है कि MQM की वफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक क्या कोई बातचीत हुई है? जी बहुत मुमकिन, जराए हमें बता रहे हैं, क्योंकि अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में MQM वफाक में शामिल हो और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सिंध में सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नादिया फारूक।
यहाँ पर आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पर मुस्लिम लीग नून का वक्त पहुंचा है सदारती इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए। इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेट्रो 1 के नुमाइंदे शुजात कुरैशी। शुजात कुरैशी, बताइएगा नून लीग का वक्त जो 90 पहुंचा है, कौन कौन इस वक्त में शिरकत कर रहा है? जी तमीम, देखिए इस वक्त जो है नून लीग का आला सदई वक्त जो है 90 पहुंच चुका है, जिसका इस्तकबाल जो है पुरतबा इस्तकबाल किया गया एमकेएम के राब्ता कमेटी के अरकान की जानिब से। जबकि ममनून हुसैन जो कि सदारती उम्मीदवार हैं नून लीग के, उन्हें जो है गले में हाथ भी पहनाया गया। इसके साथ साथ जो है गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद भी इस वक्त के साथ जो है 90 पहुंचे हैं, जो कि इसके बाद जो है अभी जो है 90 पर जो है दोनों राब्ता कमेटी और नून लीग के वक्त के दरमियान जो है बातचीत जारी। इसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन भी जो है इस वक्त से बातचीत करें, जबकि अल्ताफ हुसैन ने जो है टेलीफोन पे जो है नून लीग के वक्त को 90 आने पर मुबारकबाद भी पेश की। इसके साथ साथ जो है ममनून हुसैन को सदारती उम्मीदवार बनने पर जो मुबारकबाद भी पेश की और खुशामदीद किया उनको 90 आने पर। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि नून लीग के वक्त में जो है ममनून हुसैन है, इकबाल जफर जगरा है और जो है सलीम शाह है और जो है इसाक डार है, जो कि तिजारत है। इसके साथ साथ जो है एमकेएम के राब्ता कमेटी में जो है सारी मुकबुल सिद्दीकी जो कि कन्वीनियर हैं, डॉक्टर नुसरत हैं, नाफी जमाल, दीगर अरकान राब्ता कमेटी है। मैं आपको बताऊं कि नून लीग जो है 96 में जो है 96 के इलेक्शन के बाद के बाद जो है डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद जो है जो यहाँ पर ताजक की बाहर है। इसके बाद जो है अब ये जो है नून लीग का आले सतही वक्त जो है यहाँ पर 90 पहुंचा है। तकरीबन 16 साल बाद जो है नून लीग के वक्त में जो है यहाँ पर दोबारा कदम रखा 90 पर, यहाँ पर जो है इनके आमों पर जो है तो इसका कुल इस्तेमाल किया गया। इस वक्त जो है यहाँ पर जो नून लीग के वक्त आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एमकेएम से जो है ममनून हुसैन को जो है उसकी जो है हिमायत हासिल करने का एमकेएम जो है उसकी फैसला कर चुकी है कि ये जो है एमकेएम जो है नून लीग को सपोर्ट करेगी सदारती इलेक्शन में। ताहम ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई समझी जा रही है, क्योंकि जो है ये प्रोसीजर है जो कि 90 पे इन्होंने कहा था कि आप 90 बाकायदा आए और फिर जो है रुकते जाओ है यहाँ पर जो एमकेएम को जो है दावत क्या कहते हैं एमकेएम ने जो है उनको जो है खुशामदीद जो है नून लीग को सपोर्ट भी करेगी। जी अच्छा शिवराज, ये बताइएगा कि इस हवाले से ये जो पहले ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की थी, सदर के इंतखाब की बात हो या वज़ीर आज़म के इंतखाब की बात हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनकी सिंध हुकूमत में शमूलियत के बारे में भी कोई फैसला मुत्तहिदा ने नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हिमायत का फैसला कर लिया है सदारती इंतखाब के एतबार से। तो ये सियासी तौर पर हम कोई तब्दीली देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ मुत्तहिदा का झुकाव है? देखिए बिल्कुल इस बार जो है नून लीग की तरफ थोड़ा झुकाव देखने में आ रहा है एमकेएम का। ये भी जरा का कहना ये है कि गवर्नर सिंह जो है एमकेएम का ही होगा। ताहम ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर इशरतुल इबाद ही गवर्नर सिंह जो है अपना कंटिन्यू रखेंगे या फिर कोई और जो एमकेएम का जो है गवर्नर होगा। ताहम ये एक बात तय है कि जो है गवर्नर सिंह जो है एमकेएम के जाने से होगा। ताहम जो एमकेएम का ममनून हुसैन को जो सपोर्ट करने का मकसद ये भी है कि वो कराची से बेस करते हैं, इसके साथ साथ वो मिडिल क्लास से ताल्लुक है और साथ साथ जो है वो एक जो मिडिल क्लास है उससे ताल्लुक है। इसलिए जो है एमकेएम ने इसलिए फैसला किया है कि वो ममनून हुसैन को जो है सदारती उम्मीदवार के लिए जो है उसको सपोर्ट करेगी। जी शुजात, ये भी बताइएगा कि 90 पर तो हमने देखा कि नून लीग के वक्त का पुरतपात इस्तकबाल किया गया है। इससे कबल नून लीग के वक्त ने सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जब ये वक्त आया था कराची, इसके बाद जो है ये गवर्नर हाउस पहुंचा, उसके बाद जो है गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की, वहाँ पे जो है तफसीली बातचीत भी तमाम सियासी मौजूद पर। इसके बाद जो है ये वक्त जो है 90 आया, इसके बाद जो है यहाँ से जो है राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात के बाद ये वक्त जो है पीर बगार हाउस जाएगा। वहाँ पर भी वो अपने कैंडिडेट ममनून हुसैन की हिमायत के लिए उनसे रिसीव करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी ने तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज मुस्लिम लीग नून का वक्त आला सतही वक्त कराची पहुंचा है सदारती इंतखाबात में हिमायत के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून के वक्त ने सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से भी मुलाकात की है, जबकि इस वक्त नून लीग का ये वक्त 90 पर मौजूद है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त से मुलाकात का सिलसिला जारी है। जी, और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियेकार आगा मसूद हुसैन। जी आगा साहब, जो 90 पर मुस्लिम लीग नून का वक्त पहुंचा है और इसमें जो मुमकिन तौर पर आइंदा सदर है ममनून हुसैन, वो भी इनके साथ वक्त में शामिल हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं ये कराची की सूरत हाल? क्योंकि ममनून हुसैन का ताल्लुक कराची से है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इनकी भरपूर हिमायत कर रही है। बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ कि एमकेएम के तरीके से इनकी साथ भी बहाल होगी, क्योंकि मुस्लिम नून के इक़्तिदार में भी है और आप मालूम है कि एमकेएम ने मखसूसी तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत की थी। तो इससे कम से कम ये जाहिर होता है कि एमकेएम जो है मुस्लिम नून के साथ जो है बगैर किसी शराइत के जो है वो ताउन करना चाहिए, ताकि मुमलकत के मामला अच्छी तरह समझ सकें
और अब जब यह है कि मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वक्फ खुद आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि एमकेएम का एक बड़ा साख जो है वो बहाल होगी, और उससे कम से कम ये कि ममनून हुसैन खुद भी एक महाजिर हैं और उनका ताल्लुक आगरे से है, और 1947 में वो माइग्रेट करके आए थे, तब उनकी उम्र 8 साल की थी। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा इमेज जाएगा कि भाई एमकेएम के जो 50 के करीब जो उनका इलेक्टोरल रोल है वो सिलसिले में वो उनके साथ ताउन करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और वो फिर जो मैं समझता हूँ जो खुद एमकेएम या उर्दू बोलने वाले लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में सबके साथ मिल के रहें और मेरिट की बुनियाद से अपने काम करें, ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और मुस्लिम लीग नून ने जो दस्ते ताउन बढ़ाया है उसको उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए और उससे ताउन करना चाहिए। इसी में हमारी बहुत सी सियासी, समाजी और माशी जो है वो बका शामिल है। अगर हमने कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी की तो वो मुनासिब नहीं है। अगर हम 5 साल जरदारी के साथ रह सकते हैं और उसकी वजह से खुद एमकेएम बदनाम हुई और जरदारी ने इस्तेमाल किया एमकेएम को और पूरा जो पाकिस्तान की मैशियत इसको तबाह किया जरदारी में, अब तो कम से कम मौका है कि वो अपने आप को जो 5 साल गुजर गए हैं जिसमें कि ये लोग कुछ नहीं कर सके। जी तो इंडिकेटर क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ दिखाई दे रही है, मतलब उनके सदारती इंतखाब में जो जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया है उसका हिमायत कर रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में इन्होंने शमूलियत का बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया है कि हम शमूलियत करेंगे या ना करेंगे, यकीनन नहीं हुई है। तो आप किस तरह के इंडिकेटर देख रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी इनको इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी ने 5 साल इनको इस्तेमाल किया। कराची की हालत आप देख लीजिए, टारगेट किलिंग देख लीजिए, मस्जिद की सूरत हाल देख लीजिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का ये मनसब नहीं, पीपल्स पार्टी इनको दिल से तस्लीम नहीं करती, लेकिन यह है कि वो महज अपने सियासी दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब भी बेहतर मौका है कि नवाज शरीफ के साथ गैर मशरूत तौर पर जिस तरह उन्होंने वजीर आजम के वोट के सिलसिले में अपना वोट दिया था, इसी तरीके से वो ममनून हुसैन के सिलसिले में अपना काम करें। आगा साहब, क्या विफाक में भी आप देखते हैं कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जाहिर है कि कौमी असेंबली में भी मौजूद है, उनके काफी सारे एमएनएज हैं, तो क्या वो भी आप समझते हैं कि विफाक में आइंदा जो एक दूसरा राउंड होगा विफाकी वज़रा का, उसमें आप कोई ऐसी तब्दीली देखते हैं कि जिसमें? देखिए, मैं विफाकी वज़रा मैं ये नहीं समझता कि एमकेएम जो है वो वजारत ले उसके बाद ही अपना काम करें। दुनिया में बगैर वजारत के भी काम हो सकते हैं और बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, एमकेएम जो है यकीनी तौर पर एक ये बेहतरीन मौका है कि अपनी थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखाए, और उसके बाद ये है कि ये बाकायदा बल्दियाती इंतखाबात जीत सकते हैं। और जब बल्दियाती इंतखाबात जीत जाएंगे तो 80% जो फंड्स हैं वो एमकेएम के पास आएंगे, और उससे देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा। जैसे माजी में मुशर्रफ साहब ने एमकेएम को फंड दिए थे जिसकी वजह से बेपनाह कराची में तरक्की हुई। तो ये वफाकी वज़रा वगैरह क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, और आपके पास इतने वसाइल हैं, आपको इतनी हिमायत है अवाम की, तो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। उससे यह है कि आपके लोगों को दिल भी गिन सकते हैं, और आइंदा के लिए आपका जो वोट बैंक जो है जो टूटा है वो भी बहाल हो सकता है। अच्छा, कराची पर इसके क्या आप मुस्बत असरात देखते हैं, खुसूसन इस सिनेरियो में कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तफरी की कैफियत है, यहाँ ताजिर भी खुद को महफूज नहीं समझते, सरमाया भी बैरून मुमालिक जा रहा है। ममनून हुसैन का ताल्लुक कराची से, विफाक में बैठे होंगे, आप क्या देखते हैं कराची पर इसके किस हद तक मुस्बत असरात मुरतब? मैं ये समझता हूँ, मैं जिन लोगों से मिला हूँ जो बाख्तियार लोग हैं वो बड़े खुश हैं। ममनून हुसैन साहब खुद भी एक ताजिर हैं और उन्होंने MBA किया है कराची यूनिवर्सिटी से। वो समझदार आदमी है, बेसाब किरदार के आदमी, 6 महीने तक यहाँ के सिक्के गवर्नर रहे हैं, और यकीनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता भी तो हुकूमत को 2 माह हुए हैं, और ये है कि जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, एमकेएम का ताउन रहेगा, और अब की दफा लोग मौसर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद कर लें तो कराची में 1 हफ्ते में अमन कायम हो सकता है। लेकिन ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद नहीं चाहती कि कोई अमन कायम हो या लोगों के दरमियान मफाहमत या दोस्ती हो, तो उससे सूरत हाल बिगड़ी हुई है। वरना यह है कि हर शख्स चाहता है कि अमन कायम हो, और अमन कायम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आगा मसूद साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नामजद सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन एमकेएम के मरकज 90 पहुंच चुके हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वक्त के हमरा गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि एमकेएम के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से इस मौके पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया है, और मुस्लिम लीग के वक्त पर कारकुनों की जानिब से गुलपाशी भी की जा रही है। मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त 90 से पहुंचे हैं आज यहाँ मुस्लिम लीग नून के नामजद सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन।
इससे पहले ये तलाक आ रही थी कि एमकेएम ने इस बात की तायीद कर दी है कि जो भी वोट दिया जाएगा वो नामजद उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून के उनके हक में होगा, सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन के हक में। लेकिन इस बार फिर अभी मुस्लिम लीग नून के जो नामजद सदारती उम्मीदवार हैं वो खुद पहुंचे हैं। ममनून हुसैन यहाँ एमकेएम के मरकज 90 पर, उनके साथ गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं और यहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है, खुशामदीद कहा जा रहा है और मुस्लिम लीग के वक्त पर कारकुनों की जानिब से यहाँ गुलपाशी भी की गई है। अहम बात यह है कि नून लीग का वक्त जब यहाँ पहुंचा है तो उनके हमरा गवर्नर सिंध भी मौजूद है। काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे 90 पर और आज शाम से ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि ये मरकज फिर पहुंचेंगे 90 पर, ये वक्त पहुंचेगा और उसके बाद हमने देखा कि शानदार इस्तकबाल भी किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से एमकेएम का कल एक अहम बयान सामने आया था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी के बजाय सदर आसिफ अली जरदारी का नाम लाती सामने सदारती उम्मीदवार के तौर पर तो एमकेएम यकीनन सदर आसिफ अली जरदारी को अपना वोट देती सदारती इंतखाब में। लेकिन चूंकि रजा रब्बानी का नाम सामने लाया गया है तो उसकी सपोर्ट नहीं कर सकती एमकेएम, इसलिए अब फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के जो नामजद सदारती उम्मीदवार हैं ममनून हुसैन, एमकेएम उनको सपोर्ट करेगी सदारती इंतखाब में। और इसी सिलसिले में आज मुस्लिम लीग नून का ये वक्त यहाँ पर पहुंचा है, शानदार उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और गवर्नर सिंध भी यहाँ पर उनके साथ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि एमकेएम के रहनुमा और कारकुन फारियाना इस्तकबाल कर रहे हैं और शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, गुलपाशी भी की गई है और नारेबाजी भी की जा रही है यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया था कि कभी कभी हालात ऐसे भी पैदा हुए जब मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि नून लीग और एमकेएम के दरमियान जो ताल्लुकात है कहीं कहीं उनमें कशीदगी भी दिखाई दी और बाद में वो ताल्लुकात जो है वो मामूल पर आ गए थे और उसके बाद ही हमने अब देखा है कि नून लीग का ये वक्त यहाँ गवर्नर सिंध के हमराह पहुंचा है। 90 में इस वक्त गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं और नून लीग का ये वक्त मौजूद है और सदारती उम्मीदवार नून लीग के ममनून हुसैन भी एमकेएम के मरकज 90 पहुंच चुके हैं।